केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें दिल्ली में आपको साफ पानी हर बंदे के घर पे, हर परिवार के घर पे मिलता है, मुफ्त पानी मिलता है, पूरी दिल्ली को सीवर के कनेक्शन से जोड़ दिया। यहां तो सीवर नेटवर्क भी नहीं है, जहां पे मुफ्त बिजली 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके भी परिवार वाले या रिश्तेदार या दोस्त दिल्ली में हैं, आप उनसे पूछिएगा, जनरेटर और इन्वर्टर पिछले 5 साल में दिल्ली की जनता ने खरीदे नहीं है। दे हैव बीन कंसाइंड टू हिस्ट्री। इतिहास के कोरे वो दरवाजे में उसे बंद कर दिया गया है। तो आज हाँ जी, फिर वो जो जनरेटर और वो कम्युनिटी वो जो है ना बिजनेस, वो कोई बात नहीं, वो तो और काम मिल जाएगा वैसा तो। ये तो वो बात हुई कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो कहा जी मोमबत्ती वालों को क्या होगा जी, मोमबत्ती की इंडस्ट्री चलेगी, तो उनका ख्याल रखेंगे, वो भी हमारे हैं। तो कहने की बात यह है जी कि ये सारी चीजें जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उभर कर आया, जिसमें आज सरकारी स्कूल इतने बढ़िया हो गए कि प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट आ रहे हैं, जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट, अमीर उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन दिल्ली के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक मॉडल ने उभर कर आया, उस मॉडल के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। उस मॉडल को अगर वो दिल्ली में लागू हो सकता है जो आधा राज्य है, तो पंजाब में क्यों नहीं लागू हो सकता जो पूरा राज्य है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, डिसअपॉइंटिंग है, सैडनिंग है, और ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, हमारे किसानों को बदनाम करना चाहती है। एक साजिश के तहत कभी उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनके बीच में ऐसे लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाता है जो भाजपा के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो पूरी मूवमेंट को, पूरे संघर्ष को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर बिजली काट दी सिंगू बॉर्डर पे, उनका मोबाइल नेटवर्क छीन लिया उनसे, सड़क पे कीलें गाड़ दी। ऐसा तो जब कोई विदेशी ताकत, विदेशी दुश्मन, चीन या पाकिस्तान जब भारत पे हमला करने की सोचता है तो भारत इस प्रकार के काम करता है। आज हमने अपने किसान को दुश्मन बनाने के लिए, ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार काम कर रही है, उनसे दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ खेतीबाड़ी कानून लाने में अकेले अकाली भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस भी उतनी ही भागीदार है, जिन्होंने बिल पास होने के मौके पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ के साथ तमाम कांग्रेस नेतागण ने अपने बिलों पर सहमति जताई थी, जो अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पंजाब इंचार्ज राघव चड्ढा ने आज होशियारपुर स्थित प्रेस वार्तालाप में तथ्यों के आधार पर यह खुलासा किया। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि बीजेपी और अकाली दल तो डिक्लेयर्ड एंटी फार्मर हैं, यानी कि घोषित किसान विरोधी हैं, और उन्होंने कई सारे जुर्म, कई सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे किसान का, किसानी का, खेती बाड़ी का गला घोंटा गया, जिसमें कई सारे जो उन्होंने पाप किए, उनमें एक पाप था द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013, जो अभी पिछले कुछ दिनों से कई चर्चा में है। आप लोगों ने भी अपने मीडिया के चैनलों के माध्यम से इसे दिखाया कि ये पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 अकाली दल और भाजपा की सरकार लाई थी, जिसके अंदर एक बड़ा ही खतरनाक कानून है, एक खतरनाक प्रावधान है जिसे सेक्शन 25 कहते हैं। उस सेक्शन 25 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी किसान अगर इस पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का वायलेशन करता है, इसके प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो किसान को जेल हो सकती है, किसान को जुर्माना भी हो सकता है, किसान को जेल भी हो सकती है, और वो जेल 1 महीने तक की हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 25 का दूसरा भाग ये बात कहता है। खूब चर्चा में आया ये विषय कि बहुत बड़ी एक सजा
देश के किसान को, पंजाब के किसान को देने के लिए अकाली दल और भाजपा ये कानून लाए जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 कहा जाता है। यानी कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाओ और उसकी जमीन हड़पो का ये एक काला कानून था। लेकिन इसके घोषित अकाली भाजपा जो किसान विरोधी है, इनके साथ साथ एक अघोषित यानी कि अनडिक्लेयर्ड एंटी फार्मर भी हैं, जिनका नाम है हमारे सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर। उन्होंने किस हिसाब से इस कानून का समर्थन किया और कैसे इस कानून को बरकरार रखा, उसकी जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी ने करी, उसकी पूरी रिसर्च आम आदमी पार्टी ने करी। और हम लोगों ने 2013 के दौरान उस समय पंजाब विधानसभा में यह कानून कैसे लाया गया, कौन कौन उस समय विधानसभा सदन में मौजूद था, किसने इसके पक्ष में, इसके हित में वोट डालकर अपनी सहमति दर्ज कराई, ये सारे दस्तावेजों पर जांच पड़ताल करी है। और आज मैं आपके सामने वो चौंका देने वाले दस्तावेज रखने जा रहा हूं। ये पेज नंबर 112 है, पंजाब विधानसभा का 25 मार्च 2013 का डॉक्यूमेंट। 25 मार्च 2013 ये डॉक्यूमेंट मैं सभी मीडिया के साथियों को भी इस प्रेस वार्ता के बाद उपलब्ध करा दूंगा, आपको मुहैया करा दूंगा। इस पेज नंबर 112 पे ये लिखा है कि ये काला कानून पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 का किसान को बंधुआ मजदूर बनाने वाला कानून और किसान की जमीन हड़पने वाला कानून जब विधानसभा में लाया गया तो सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी कि यूनानिमसली पास हुआ। जितने भी हलकों के विधायक उस समय सदन में मौजूद थे, चाहे भाजपा के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे अकाली दल के थे, सबने, और भाजपा और अकाली दल तो हां भरेगी क्योंकि कानून ही बोला है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने भी इस काले कानून पे मोहर लगाई और हामी भरी। इसमें लिखा है कि माननीय अध्यक्ष यानी कि ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब यह कानून पेश किया तो विधायकों से पूछा कि मानयोग विधायकों, ये बताओ क्या आप में से किसी को इस कानून पे आपत्ति है? तो एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं बोला कि आपत्ति है। स्पीकर साहब ने पूछा कि तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस काले कानून के सारे प्रावधान यानी कि सारे प्रोविजंस मंजूर हैं? तो सारे विधायकों ने कहा हां हमें मंजूर है, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी थे। और कांग्रेस के विधायकों में कैप्टन अमरिंदर, जो उस समय 2013 में पटियाले से कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुने हुए विधायक थे, वो भी मौजूद थे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज के अध्यक्ष सुनील झाकड़ साहब, वो भी उस समय विधायक थे अबोहर से, और उनकी भी सहमति दर्ज हुई। यानी कि कैप्टन अमरिंदर, सुनील झाकड़ और ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, बड़े अनुभवी नेता, बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, ये सब उस समय पंजाब विधानसभा में मौजूद थे और इन सब ने हामी भरी, अपनी कंसेंट दी और इस 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर मोहर लगाई। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे दस्तावेज मैं आज जारी कर रहा हूं, जिससे यह साफ हो जाता है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट केवल भाजपा और अकाली दल ने नहीं बनाया, कैप्टन साहब का और कैप्टन साहब की कांग्रेस का इसमें पूरा हाथ था। इसके साथ साथ इस कानून की बड़ी निंदा, बड़ी बुराई बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुनील झाकड़ साहब तो खास करके इस कानून को लेकर फ्रंट फुट पे बैटिंग करते नजर आए और उन्होंने कहा कि देखो जी, अकाली कितने गलत थे, अकाली लाए ये काला कानून, भाजपा कितनी गलत थी, भाजपा तो पहले से ही किसानों का गला घोटना चाहती थी, हम तो कह रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे हितैषी हैं, ऐसा झाकड़ साहब ने कहा।
मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब राजा साहब से भी और उनकी पार्टी के प्रदेश के हमारे सूबे के अध्यक्ष झाकड़ साहब से भी कि आपको 4 साल से ज्यादा हो गए सत्ता में, पंजाब में सरकार चलाते 4 साल से ज्यादा हो गए। क्या 4 साल में एक बार भी आपने इस कानून का संशोधन करने की कोशिश करी? क्या आप इसमें अमेंडमेंट लाने की कोई कोशिश करी? जब आपको पता लग गया कि इतना खराब कानून है और अकाली और भाजपा ने कांग्रेस का गला घोंटा, तो आपने इस कानून में अमेंडमेंट क्यों नहीं करी? बीते 4 सालों से तो आपकी सरकार थी। आप चाहते तो 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के अंदर आप इस कानून को बदल सकते थे, क्योंकि यह राज्य का कानून है, नेशनल कानून नहीं है, राज्य का कानून है। इस पे केवल राज्य सरकार और विधानसभा, जहां पर राजा साहब की बहुमत है, राजा साहब की मेजॉरिटी है, वहां राजा साहब चाहते तो इस कानून को बदल सकते थे, लेकिन राजा साहब ने नहीं बदला। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भाजपा और अकाली ने मिलकर किसान का गला घोंटा, तो कैप्टन साहब और उनकी कांग्रेस पार्टी ने किसान की पीठ में छुरा मारा, उनकी पीठ में वार करने का काम किया है। मैं इसी के साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं और आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट इस एक्ट के बारे में रखूंगा कि अगर इस 2013 के कानून को बदलने की थोड़ी सी भी इच्छा मंशा कैप्टन साहब की होती, राजा साहब की कांग्रेस की होती, तो वो 2017 में एक एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लाए और 2017 की एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने ये चीज खुलकर लिखी कि इस अमेंडमेंट एक्ट का कोई भी प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो 2013 की है, जो अकाली भाजपा लाए, उस पे लागू नहीं होगा, उसको नहीं बदलाव किया जाएगा। यानी कि 2013 की जो एक्ट है ये जैसी थी वैसी रहेगी, तस से मस नहीं होगी, जैसे लागू है वैसे ही रहेगी। यानी कि उन्होंने फिर एक बार, पहले तो 2013 में विधानसभा में इस काले कानून को मोहर लगाई, उसके बाद 2017 में फिर इस काले कानून पे मोहर लगाई हमारे मानयोग मुख्यमंत्री साहब राजा साहब। अब ये क्यों ना समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसे अकाली और भाजपा ने किया, और कैप्टन साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया, कि मुख्यमंत्री साहब आप जवाब दें कि आप उस दिन 25 मार्च 2013 के दिन विधानसभा, पंजाब विधानसभा के सत्र में मौजूद थे, आपने हां भरी, इस कानून को, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पे अपनी मुहर लगाई। आपने क्यों नहीं उस दिन ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान को जेल में बंद करने वाला कानून है, सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान की जमीन हड़पने वाला कानून है, और सेक्शन 25 पंजाब के किसान और खेती बाड़ी को खत्म करने वाला प्रावधान है। मैं इसका विरोध करता हूं। आपने क्यों सहमति दी और आपने क्यों नहीं उसमें संशोधन किया? अमेंडमेंट तो बहुत करे कैप्टन साहब ने, यहां तक कि मोदी साहब का जो काला कानून था उसके लिए भी झूठ मूठ में एक अमेंडमेंट ले आए जो आज तक लागू नहीं हुई, जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। लेकिन ये तो कानूनी अमेंडमेंट ला सकते थे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। सरकार आपकी, विधानसभा आपकी, कानून आपका, राज्य आपका, और ये राज्य का कानून है, आप बदल सकते थे। लेकिन तब भी आपने बीते 4 साल में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को नहीं बदला। तो यह साबित हो जाता है कि राजा साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इस संदर्भ में पीटीए न्यूज के लिए होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट।